नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहले चमोली की बात करते हैं। चमोली के गोविंद घाट में एसडीआरएफ की तेजी ने 5 लोगों की जान बचा ली। ये सभी लोग पुलना इलाके में रास्ता भटक गए थे और मुश्किल में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी, जिसके तुरंत बाद एसडीआरएफ सक्रिय हुई और बिना देर किए अभियान शुरू किया गया। सभी को रस्सी से लक्ष्मण गंगा पार कराया गया। चमोली के थराली में वैली ब्रिज गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। सचिव पंकज पांडे ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिनेश मोहन गुप्ता, नवीन लाल, आकाश हुडिया और मयंक को सस्पेंड कर दिया गया है। यहां पर 60 मीटर का निर्माणाधीन पुल बुधवार को ध्वस्त हो गया था। लोक निर्माण विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की 30 ट्रॉलियों की जगह पैदल पुल के निर्माण को अब मंजूरी मिल गई है। पहले चरण के कार्यों की शासन ने स्वीकृति दे दी है। सभी पुलों की डीपीआर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में 13, उत्तरकाशी में 11, चमोली में 5 और बागेश्वर में भी 1 ट्रॉली चल रही है। आने वाले सालों में उत्तराखंड देश का ऐसा पहाड़ी राज्य बन जाएगा जहां पर 50 से ज्यादा रोपवे का नेटवर्क होगा, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये रोपवे जहां यात्रियों के सफर को आसान बनाएगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था और दोनों के लिए किफायती विकल्प साबित होगा। देखिए, पहाड़ी इलाकों में सड़क या सुरंग बनाना आसान नहीं होता और लागत भी करोड़ों में होती है, जबकि रोपवे में बेहद कम जमीन और स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ये न सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि निर्माण में समय और लागत दोनों की बचत करता है। यही वजह है कि उत्तराखंड अब सड़कों के बजाय आसमान में उड़ती केबल कार यानी रोपवे को नए विकल्प के रूप में देख रहा है, फिर चाहे वो पर्यटन हो, धार्मिक यात्रा हो या स्थानीय आवागमन। उत्तराखंड में जोशीमठ औली रोपवे पहले से ही चल रहा है। टिहरी में सुरकंडा देवी, मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार में भी रोपवे चल रहे हैं। राज्य सरकार 4 रोपवे प्रोजेक्ट अपने खर्च पर बना रही है। पहला देहरादून में दून मसूरी 5.5 किलोमीटर लंबा रोपवे, उत्तरकाशी में जानकी चट्टी यमुनोत्री 3.5 किलोमीटर लंबा रोपवे, चंपावत के टनकपुर में पूर्णागिरी रोपवे प्रोजेक्ट, जबकि टिहरी में तपोवन कुंजापुरी रोपवे भी निर्माणाधीन है। रोपवे देखिए हमारे लिए आसान भी हैं और सभी प्रकार से लोगों की यात्राएं भी आसान होंगी। हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा और लोगों को भी उनकी यात्रा भी आसान होगी। उसके लिए लगभग 50 के लगभग रोपवे हमारे प्रस्तावित हैं और भारत सरकार भी लगातार हमको उसमें सहयोग कर रही है। उत्तराखंड को अन्य रोपवे के लिए केंद्र सरकार से मदद मिल रही है, जिसमें पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत 50 और रोपवे बनाए जाएंगे। केदारनाथ और हेमकुंड समेत 18 रोपवे पर तो काम भी शुरू हो चुका है और ये रोपवे पहाड़ों के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। हमारे उत्तराखंड जैसे प्रदेश में ऑलमोस्ट सारे जमीन 70% भूभाग हमारा जो है फॉरेस्ट लैंड है। इसी वजह से रोपवे एक उत्तराखंड जैसे राज्य का दूरस्थ गांव है जहाँ पे इको टूरिज्म का बहुत सुंदर पोटेंशियल है। तो उस एरिया को जोड़ने के लिए छोटे छोटे रोपवे बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होता है। उत्तराखंड जैसे भूकंप और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रोपवे एक सुरक्षित और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ यात्रा का वक्त कम होगा, बल्कि पेट्रोल डीजल की खपत और गाड़ियों की भीड़ में भी कमी आएगी। सरकार अगले 5 सालों में उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों को रोपवे से जोड़ना चाहती है, जिससे न सिर्फ पर्यटन को नई रफ्तार मिले, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार नगर निगम में हुए जमीन घोटाले में अब जल्द ही एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुछ बड़े अफसर जांच के रडार में बताए जा रहे हैं। इस घोटाले में अब डील रद्द कर पैसे की रिकवरी बढ़ाकर अब पैसे की रिकवरी दरअसल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो 54 करोड़ के इस जमीन घोटाले की आंच में
अभी कुछ और अफसर भी झुलस सकते हैं। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच में और बातें साफ होंगी और कार्रवाई भी होगी। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस के साथ साथ प्रमुख सचिव लेवल के सीनियर अधिकारी को जांच सौंपने की तैयारी है, जिससे पर्दे के पीछे रहकर पूरा खेल चलाने वाले कुछ अफसर शिकंजे में आ सकते हैं। दूसरी तरफ हरिद्वार नगर निगम को पैसे की रिकवरी का जिम्मा दिया गया है। इसके बाद आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और कैसे इसे वापस लाया जाए इस पर विचार हो रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब वो विजिलेंस उसकी जांच करेगी, विभागीय जांच होगी और जो भी जांच होगी सभी जांच इसीलिए होगी कि एक जो व्यवस्था है उसको कायम किया जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए, जो कि सरकारी और गैर सरकारी श्रेणी में दिए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया है, जबकि गैर सरकारी श्रेणी में टिहरी के विजय जड़धारी और उत्तरकाशी के प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। जड़धारी बीते 5 दशक से बीज बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, जबकि पोखरियाल 1971 से पौधारोपण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पुरस्कार के तहत 3 लाख की नगदी धनराशि दी गई है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की शपथ दिलाई और स्कूली बच्चों को कपड़े के बैग वितरित किए। सीएम धामी ने हर वन प्रभाग में 1000 फलदार पेड़ लगाने के निर्देश दिए ताकि वन्य जीवों को जंगल में ही खाना मिल सके। संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, इस चुनौती से पार पाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, वो बहुत दूर है या मेरे घर के पास नहीं है, मैं सीधे सीधे इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, या कहीं आपदा आ रही है उस आपदा से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपदा कहीं भी आएगी, आपदा चमोली में आए, आपदा धारचूला में आए या उत्तरकाशी में आए, तो उस आपदा से हम सब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, चाहे देहरादून वाले हों या चाहे दिल्ली वाले हों या देशवासी हों। कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आज चमोली के दौरे पर रहे। यहां पर दिशा निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा और चमोली के विकास के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां पर 300 से ज्यादा मोबाइल टावर लग चुके हैं और जल्द ही गढ़वाल के सारे गांव संचार सेवा से जुड़ जाएंगे। साथ ही कहा कि औली को विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन बनाने पर काम चल रहा है और चमोली में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। इससे पहले उन्होंने पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पौधारोपण किया। चमोली जिले में बहुत सारी योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमने पहले भी चमोली जिले में जब चुनाव के दौरान भी हमने एक यहाँ के लोगों को वादा किया था कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में चमोली में एक मेडिकल कॉलेज हो और उसके लिए प्रयास भी चल रहा है। चमोली जनपद में जितने डार्क जोन हैं मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर उस पर काम कर रहे हैं। पूरी लोकसभा में लगभग 300 से अधिक जहां मोबाइल टावर लगने हैं उस पर काम किया जा रहा है। लगातार रोज 2-2, 4-4 की संख्या में टावर स्वीकृत हो रहे हैं और टावर लगने का काम भी चल रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज रुद्रप्रयाग में गंगा आरती की। गंगा दशहरा पर्व के मौके पर अनिल बलूनी रुद्रप्रयाग के घाट पर पहुंचे और यहां पर गंगा आरती की गई। इस दौरान कई अन्य लोग भी उनके साथ मौजूद थे। अनिल बलूनी ने राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है।
दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल और उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल रहे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में करण मारा, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरीश रावत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य के साथ कुछ और नेता भी मौजूद रहे। बैठक में राहुल गांधी ने सख्त हिदायत दी कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी लाइन से हटकर जो कोई काम करेगा या फिर बयानबाजी करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने 2027 चुनाव को देखते हुए एक्टिव और एग्रेसिव तरीके से काम करने की बात कही, तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को लेकर संगठन में बैलेंस बनाने पर बात हुई है। उत्तराखंड में महिला सैनिक, युवाओं के साथ साथ किसान भी बीजेपी के एजेंडे पर हैं। करीब 10 लाख किसानों वाले छोटे से राज्य उत्तराखंड के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून में चौपाल लगाने खुद आ रहे हैं और 1000 किसानों से बातचीत करेंगे। देखिए। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून में होंगे। मध्य प्रदेश जैसे किसान बहुल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान किसानों से सीधी बात करेंगे। देहरादून के थानो भोगपुर में जहां किसानों के साथ चौपाल होगी, तो देहरादून शहर में 1000 किसानों से बात करेंगे और सुझाव समस्याओं पर भी बात होगी। बात के बहाने बीजेपी का फोकस किसानों के साथ कनेक्ट बढ़ाने पर है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर केंद्र की योजनाओं के जरिए बीजेपी उत्तराखंड में किसानों को साधने की कोशिश में है। उत्तराखंड में किसानों की बड़ी संख्या हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में है, जहां गन्ना, धान और गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि उत्तराखंड के मोटे अनाज को प्रमोट करने का फायदा खासतौर पर पहाड़ के किसान को मिला है। यहाँ के 1000 से अधिक किसानों के साथ सीधे संवाद करेंगे, जिससे किसानों के अंदर एक विश्वास जागता है। आपने प्रोग्राम पर देख रहे होंगे, जगह जगह जो जा रहे हैं तो सीधा किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनके उत्पाद को खरीद रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश भी कृषि के क्षेत्र में और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में नया आयाम स्थापित करेगा। बीजेपी छोटे से राज्य में 8 से 10 लाख किसानों की अहमियत समझ रही है, जबकि कांग्रेस का किसान प्रेम हरिद्वार में गन्ना किसानों तक ही सीमित दिखता है। यही वजह है कि महिलाओं, युवाओं, सैनिकों के साथ बीजेपी उत्तराखंड में किसानों पर भी फोकस कर रही है। सर बराबर बात होगी सर उनसे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर इससे। और सरकार वैसे भी जो काम कर रही है बहुत अच्छा उस पर काम कर रही है सर। किसानों के लिए बहुत काम हो रहा है सर। जैसे अगर मैं उद्यान की बात करूँ सर, तो उसमें 40% जो किसान दे रहा है, 60% जो विभाग दे रहा है, तो बहुत अच्छा काम है सर। उत्तराखंड में किसान कहने को 10 लाख हों, लेकिन छोटे राज्य में बड़े मायने रखते हैं। एक तो यहाँ यूपी की तरह किसान जातियों में नहीं बटा, तो दूसरा किसान के सामने बीजेपी या कांग्रेस दो ही ऑप्शन है, और यही वजह है कि किसानों से बात करके बीजेपी किसानों को कांग्रेस से दूर करना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल में कैंची धाम के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां की अव्यवस्थाओं से अब लोग परेशान हो गए हैं। और हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो कि बिना दर्शन के वापस लौटते हैं। 5 घंटे के जाम के बाद भवाली पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को गाड़ी को आगे नहीं ले जाने दिया जा रहा, लेकिन शटल सर्विस मनमाने दाम वसूल रहे हैं और घंटों तक शटल सर्विस न मिलने का भी आरोप लगा। इस पूरे मामले में नैनीताल की छवि खराब हो रही है। प्रशासन ने सब कुछ जल्द ठीक करने का दावा किया है। मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा। मैं 2 बार पहले आई हूँ, बहुत अच्छे से आई हूँ। दिल्ली आना, यहाँ से दिल्ली से आ रहे हो ना, आना बंद कर दो। बाबा नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बिजनेस बन रहा है ना, तो बाबा है नहीं आपके घरों में पूजा। यहाँ आने नहीं दे रहे, यहाँ पे यहाँ खड़ा कर रखा है, क्या फायदा आने का यहाँ पे। 1 घंटा हो गया, यहाँ कोई शटल नहीं है, और जो शटल वाले मिल भी रहे हैं, वो जो रेट लिखा हुआ है उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो ये बात कर रहे हैं कि आप हमको 1000 रुपये केवल वहाँ छोड़ने का लूँगा। अच्छा, 1000? हाँ, गाड़ी पूरी आपकी बुक कर दूंगा, 1000 छोड़ने का, 1000 आने का।
मतलब यहाँ पे एक तरीके से मिलके लूट मचा रखी है। शिकायत मेरे पास आई थी, आज मैंने आरटीओ को वहाँ भेजा था। भवाली से कैंची के लिए जो शटल सर्विसेज चलती हैं तो उनके द्वारा वहाँ जो यूनियन है, टैक्सी यूनियन है या जो संगठन वहाँ शटल सर्विस चलाते हैं उनके साथ मीटिंग भी करी गई है और इसका हम लोग जल्दी ही जो इश्यूज़ है उसका समाधान निकाल लेंगे। हल्द्वानी में फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के ग्रीन हाउस में कई खूबसूरत लेकिन खूंखार पौधे मौजूद हैं। दरअसल ये पौधे सामान्य पौधों की तरह सूरज और खाद से अपना भोजन नहीं बनाते, लेकिन इन्हें मांस खाना पसंद होता है और ये मांसाहारी पौधे कीट पतंगों को अपना भोजन बनाते हैं। ये मांसाहारी पौधे यानी कि फिचर प्लांट ऐसी जगहों पर होते हैं जहां जमीन और वातावरण में पोषक तत्वों की कमी होती है। ऐसे में ये पौधे अपने खास तरह के रंग, बनावट और खुशबू से कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इन्हीं को अपना भोजन बना लेते हैं। जबकि कीटबच्ची पौधे अपने बुद्धि से और अपने एक जो इन्होंने तंत्र विकसित किया है उसकी सहायता से कीटों को आकर्षित करके और उनको फिर अवशोषित करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनके बारे में एक और बड़ी उल्लेखनीय चीज है कि ये उन स्थानों पर ज्यादा आते हैं जहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं और इसीलिए अपने पोषक तत्वों की कमी ये जो है कीटों में जो प्रोटीन होता है उसके माध्यम से पूरा करते हैं। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रानीखेत में कुमाऊं रेजिडेंट का निरीक्षण किया, अग्निवीरों से मुलाकात की। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की छठी पुण्यतिथि के मौके पर पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आया एक पर्यटक गंगा नदी में डूब गया, लापता युवक की तलाश जारी है। रामनगर के टाडा मल्लू से एक 17 साल की नाबालिग और 15 अप्रैल से इसे लापता बताया जा रहा है, लेकिन लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थित ग्रास लैंड यहां पर वन्य जीवों के लिए उपयुक्त है। कॉर्बेट प्रशासन फिर से इस ग्रास लैंड को ठीक करने का मन बना रहा है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में सैकड़ों भक्तों के साथ बरसाली से नागराज की डोली पहुंची, गंगा में डुबकी लगाई। नैनीताल में खेल विभाग ने पर्यावरण बचाने के लिए रैली निकाली। देश भर के पर्यटकों शहर को साफ स्वच्छ रखने का देश भर के पर्यटकों को संदेश दिया। पर्यावरण दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। चंपावत में पर्यावरण दिवस के मौके पर कई जगह पर पौधारोपण और सफाई अभियान चलाए गए। पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरे के मौके पर आर्यम इंटरनेशनल की तरफ से मसूरी में मेरा पौधा मेरा जीवन मेरे संग अभियान की शुरुआत हुई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।